कहते हैं इस तालाब में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अगर मैं आज नहीं गया तो शायद मैं अपने दादा को कभी नहीं बचा पाऊंगा। बचाओ। और सच तो ये है, अब ये सिर्फ उन्हें बचाने की बात नहीं है, ये जानने की बात है कि इस पानी के अंदर आखिर छुपा क्या है। जो भी हो, आज मैं सच लेकर ही बाहर आऊंगा या फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। रेगिस्तान की तपती रेत, चारों तरफ सिर्फ सुनहरा सन्नाटा, दूर दूर तक ना कोई पेड़ ना कोई इंसान, बस तेज हवा, उड़ती रेत और सूरज की जलती हुई आग। उस वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि लगता था जैसे वह भी इस रेगिस्तान की तरह सदियों से वहीं खड़ी हो। उस झोपड़ी में रहती थी एक 80 साल की बूढ़ी औरत। उसका नाम था गोमती। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सफ़ेद बिखरे बाल और आंखों में एक अजीब सी शांति। लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। गोमती का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई रिश्तेदार। उसकी दुनिया बस 2 चीज़ों तक सीमित थी, एक छोटा सा तालाब और उसकी 5 बकरियां। रेगिस्तान में पानी मिलना लगभग नामुमकिन होता था, लेकिन गोमती की झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा तालाब था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह तालाब कभी सूखता नहीं था। भयंकर गर्मी में भी जब कोई किलोमीटर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी, तब भी उस तालाब में हमेशा साफ और ठंडा पानी भरा रहता था। पास के गांव के लोग कभी कभी दूर से उस तालाब के बारे में बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे वो तालाब साधारण नहीं है, उसमें कोई जादू है। कुछ लोग कहते थे वो औरत जादूगरनी है, इसलिए तालाब कभी सूखता नहीं है। लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता था, और गोमती भी कभी किसी को अपने तालाब के पास आने नहीं देती थी। वह सुबह जल्दी उठती थी, बकरियों का चारा देती थी, फिर तालाब के पास बैठकर घंटों पानी को देखती रहती थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसा इंतजार जो सालों से खत्म नहीं हुआ था। एक दिन रेगिस्तान में तेज आंधी चल रही थी, रेत के बवंडर उठ रहे थे, आसमान धुंधला हो गया था। उसी समय दूर से एक जवान खड़ा लड़का रेत के बीच लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन लगभग 25 साल का था। चेहरा धूल से भरा हुआ, ओठ सूख चुके थे और आंखों में थकान साफ देख रही थी। वह कई घंटों से रेगिस्तान में भटक रहा था। उसके पास पानी खत्म हो चुका था, हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था। अचानक उसे दूर रेत के बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह अपनी बची हुई ताकत से उस झोपड़ी की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही मिनट बाद वह झोपड़ी के पास पहुंच गया। वह दरवाजे के सामने गिरते गिरते बचा। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर से धीमी आवाज आई। कौन है? अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा। पानी, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे के सामने खड़ी थी वही बूढ़ी औरत गोमती। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई, जैसे वह अर्जुन को पहचानती हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर शांत हो गया। गोमती बोली, अंदर आ जाओ बेटा। अर्जुन लड़खड़ाते हुए झोपड़ी के अंदर आ गया। झोपड़ी बहुत ही साधारण थी। एक पुरानी खाट, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन। गोमती ने एक मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर अर्जुन को दिया। अर्जुन ने बिना रुके पूरा पानी का लोटा पी लिया। पानी बेहद ठंडा था, इतना ठंडा कि अर्जुन हैरान रह गया। रेगिस्तान के बीच ऐसा ठंडा पानी। उसने पूछा, ये पानी कहाँ से आया? गोमती ने मुस्कुराकर कहा, पीछे तालाब है बेटा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। रेगिस्तान में तालाब? गोमती ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती रही। अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे यह जगह साधारण नहीं है, जैसे यहाँ कोई रहस्य छिपा है। कुछ देर बाद अर्जुन झोपड़ी के बाहर आया। उसने पीछे की तरफ देखा। वहां सच में एक छोटा सा तालाब था। पानी बिल्कुल साफ था, सूरज की रोशनी उसमें चमक रही थी। लेकिन उस तालाब को देखते ही अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में अचानक पहचान और हैरानी दोनों दिखाई देने लगे। वह धीरे धीरे तालाब के पास गया। उसने पानी को ध्यान से देखा और फिर बहुत धीरे से खुद से बोला, तो ये सच था। पीछे खड़ी गोमती ये सब देख रही थी।
उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वह धीरे से बोली, आखिर तुम आ ही गए। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा। आपने कुछ कहा? गोमती ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था, क्योंकि वह जानती थी यह लड़का यहाँ यूं ही नहीं आया, और शायद 30 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी वह अब फिर से शुरू होने वाली थी। अर्जुन अभी भी तालाब के पानी को घूर रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन असली सवाल अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि उस तालाब में सिर्फ पानी नहीं था, उसमें छिपा था एक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने 30 साल पहले 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और वह कहानी अब फिर से शुरू हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। रेगिस्तान की तपती गर्मी अब ठंडी हवा में बदल रही थी। आसमान नारंगी और लाल रंग में भर गया था। अर्जुन अभी भी तालाब के किनारे खड़ा था। वह पानी को ऐसे देख रहा था जैसे उस पानी में कोई जवाब छिपा हो। उसने हाथ बढ़ाकर तालाब का पानी छुआ। पानी साधारण रूप से ठंडा था। रेगिस्तान के बीच ऐसा पानी होना असंभव था। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जैसे उसका कोई शक धीरे धीरे सच साबित हो रहा हो। पीछे खड़ी गोमती उसे चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। कुछ देर बाद गोमती ने धीमी आवाज में कहा, शाम हो रही है बेटा, अंदर आ जाओ। अर्जुन ने तालाब से नजर हटाई और झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे पर आग जल रही थी। गोमती कुछ रोटियां बना रही थी। बकरियां बाहर बंधी हुई थी और हल्की हल्की आवाजें कर रही थी। अर्जुन खाट पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने पूछा, आप यहाँ कब से रह रही हो? गोमती ने रोटी पलटते हुए जवाब दिया, बहुत साल हो गए, शायद 50 साल। अर्जुन थोड़ा चौंका। 50 साल अकेले? गोमती हल्के से मुस्कुराई। अकेलापन भी एक आदत बन जाता है बेटा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या इस तालाब के बारे में आसपास के लोग जानते हैं? गोमती ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गईं। लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन सच कोई नहीं जानता है बेटा। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। और सच क्या है? गोमती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चूल्हे की आग को देखती रही। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया। अर्जुन बहुत थका हुआ था। गोमती ने उसके लिए एक खाट बिछा दी। सो जाओ बेटा, सुबह बात करेंगे। अर्जुन खाट पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही तालाब घूम रहा था और उसके साथ जुड़ी एक पुरानी कहानी, एक ऐसी कहानी जो उसने बचपन में सुनी थी। उसके दादा ने उसे एक बार बताया था कि रेगिस्तान के बीच एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन उस पानी में एक श्राप है। जो भी उस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उस समय अर्जुन ने उस बात को कहानी समझकर भूल गया था, लेकिन अब वह उसी तालाब के सामने था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से उठा और झोपड़ी के बाहर आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। रेगिस्तान रात में बिल्कुल अलग सा लगता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ा। चांद की रोशनी तालाब के पानी पर पड़ रही थी। पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अर्जुन किनारे पर बैठ गया। उसने हाथ से पानी को हल्का हिलाया। अचानक पानी के अंदर कुछ चमका। अर्जुन का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा। तालाब के अंदर जैसी नीली रोशनी घूम रही थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तो यह सच में वही है, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा। गोमती उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा था। मैंने कहा था ना, रात में तालाब के पास मत आना। अर्जुन खड़ा हो गया। क्यों? गोमती कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि यह तालाब साधारण नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे पता है। गोमती चौंक गई। तुम्हें क्या पता है? अर्जुन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। यह तालाब 30 साल पहले भी यही था। गोमती का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। तुम क्या कहना चाहते हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मेरे दादा ने मुझे इस तालाब की कहानी बताई थी। गोमती की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन ने आगे कहा, उन्होंने बताया था कि यह यहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। यह नाम सुनते ही गोमती के हाथ से लाठी गिर गई। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई।
अर्जुन अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। मीरा, जिसे इस तालाब के श्राप ने बूढ़ा बना दिया। गोमती कांपती आवाज में बोली, बस चुप हो जाओ। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था और उस लड़की का प्रेमी जो 30 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, तुम्हें ये सब किसने बताया? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, जिसने उसे छोड़ा था वह मेरा दादा था। गोमती की सांस रुक गई। उसने अविश्वास से अर्जुन को देखा। क्या? अर्जुन की आवाज भारी हो गई। हाँ, मैं यहां उसी अधूरी कहानी को खत्म करने आया हूं। तालाब का पानी अचानक फिर से चमकने लगा, जैसे वह इस बातचीत को सुन रहा हो। रेगिस्तान की हवा तेज चलने लगी और उसी पल तालाब के बीच अचानक एक अजीब प्राकृतिक आकृति उभरने लगी। अर्जुन और गोमती दोनों डर कर तालाब की तरफ देखने लगे, क्योंकि जो चीज पानी से बाहर आ रही थी वह इंसान नहीं थी और शायद वह असली श्राप था। रेगिस्तान की रात अचानक भारी हो गई। तेज हवा रेत को उड़ा रही थी। आसमान में चमकता चांद अब बादलों के पीछे छिपने लगा था। अर्जुन और गोमती दोनों तालाब के किनारे खड़े थे। दोनों की नजरें तालाब के पानी पर जमी थी, क्योंकि पानी के बीच कुछ हिल रहा था। नीली चमक धीरे धीरे तेज होने लगी। पानी गोल गोल घूमने लगा, जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। गोमती पीछे हटने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ना, रात में तालाब के पास मत आना। अचानक छपाक, तालाब का पानी जोर से छलका और उसी पल पानी के बीच से एक धुंधली आकृति बाहर आने लगी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर पानी की तरह चमक रहा था। आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं और उसका चेहरा धुएं की तरह बदलता जा रहा था। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। ये क्या है? गोमती की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने बहुत धीरे से कहा, यह तालाब का राक्षस है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राक्षस? गोमती ने सिर हिलाया। हाँ, राक्षस। इस तालाब के श्राप को कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। तालाब से निकली वह आकृति धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। पानी उसके साथ बहता हुआ बाहर आ रहा था। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। 30 साल से कोई यहां नहीं आया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? वह आकृति कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैं इस तालाब की आत्मा हूं। गोमती ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह इस पल से पहले भी गुजर चुका हो। तालाब की आत्मा की नजर अब अर्जुन पर टिक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मैं श्राप खत्म करने आया हूँ। यह सुनते ही हवा और तेज चलने लगी। तालाब का पानी उफान मारने लगा। आत्मा की आवाज गूंज उठी। कोई भी श्राप बिना कीमत चुकाए खत्म नहीं होता है। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे कीमत मंजूर है। गोमती तुरंत चिल्लाई, नहीं। दोनों ने उसकी तरफ देखा। गोमती की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। तुम नहीं जानते हो ये क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं सब जानता हूं। गोमती ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं जानते हो। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। 30 साल पहले भी कोई इसी तरह आया था। अर्जुन चुप हो गया। गोमती ने बोलना शुरू किया। उसका नाम था वीर। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वीर उसके दादा का नाम था। गोमती की आवाज भारी हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रेगिस्तान की हवा जैसे इस कहानी को सुनने के लिए शांत हो गई हो। हमने तय किया था कि हम साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। गोमती ने आगे कहा, लेकिन जिस रात हम यहाँ मिलने आए थे, वीर नहीं आया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं पूरी रात उसका इंतजार करती रही, सुबह तक। फिर मुझे पता चला, उसकी आवाज टूट गई कि वह डर गया था। अर्जुन के दिल में दर्द उठा। गोमती ने तालाब की तरफ देखा। मैंने उसी रात इस तालाब में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए कोशिश की। तालाब की आत्मा चुपचाप सुन रही थी। गोमती ने कहा, लेकिन मैं मरी नहीं। इस तालाब की शक्ति ने मुझे बचा लिया। अर्जुन ने पूछा, फिर ये श्राप कैसे लगा? गोमती ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैंने तालाब की शक्ति को चुनौती दी थी। तालाब की आत्मा की आवाज गूंजी। इसने प्रेम के लिए नियम तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए इसे श्राप मिला। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। कैसा श्राप? गोमती ने अपनी झुर्रियां भरा चेहरा उठाया। मैं इस रात से कभी बूढ़ी नहीं हुई। अर्जुन चौंक गया। क्या? गोमती बोली,
मैं हमेशा उसी उम्र में फंसी रहेगी, लेकिन दुनिया के लिए मैं बूढ़ी दिखने लगी। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। गोमती ने कहा, मेरी असली उम्र अभी भी वही है 50 साल पहले की। अर्जुन के मन में कई सवाल उठने लगे। तभी तालाब की आत्मा ने कहा, और अब 30 साल बाद वीर का खून फिर से यहाँ आया है। अर्जुन समझ गया कि वह उसके बारे में कह रही है। आत्मा ने कहा, अगर श्राप खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कैसी परीक्षा? आत्मा की आंखों की रोशनी तेज होगी। तुम्हें उस चीज को साबित करना होगा जिसके कारण यह श्राप शुरू हुआ था। अर्जुन ने कहा, क्या? आत्मा की आवाज गूंजी, सच्चा प्रेम। अचानक तालाब के बीच एक गहरा भंवर बनने लगा। पानी तेजी से घूमने लगा। आत्मा ने हाथ उठाया, अगर तुम इस भंवर में कूद कर जिंदा बाहर आ गए तो श्राप खत्म हो जाएगा। गोमती डर से चीख उठी, नहीं, वहां से कोई वापस नहीं आता। अर्जुन तालाब की तरफ देखने लगा। भंवर अब बहुत बड़ा हो चुका था। रेगिस्तान की हवा गरजने लगी थी और उसी पल तालाब के अंदर से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल तुरंत कांप गया, क्योंकि वह आवाज उसके दादा वीर की थी। तालाब के बीच बना भंवर अब और भी तेज घूमने लगा था। पानी की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के अंदर कोई विशाल ताकत जाग चुकी हो। अर्जुन उस भंवर को घूर रहा था। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह आवाज बिल्कुल साफ थी और अर्जुन उसे पहचान चुका था। वह आवाज उसके दादा वीर की थी। अर्जुन की आंखों में हैरानी और दर्द दोनों थे। गोमती ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं अर्जुन, वहां मत जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। 30 साल पहले भी यही हुआ था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? गोमती की आंखों में डर था। उस रात जब मैं तालाब में कूदी थी तब भी यही भंवर बना था। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। गोमती बोली, मैं पानी के अंदर खिंचती चली गई और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। अर्जुन ने पूछा, ऐसा क्या देखा? गोमती की आवाज बहुत धीमी हो गई। तालाब के अंदर एक दूसरी दुनिया है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। गोमती ने कहा, वहां समय अलग अलग तरीके से चलता है। वहां लोग फंसे कभी बाहर नहीं निकल पाते। अर्जुन समझ गया कि उसका दादा शायद उसी दुनिया में फंसा हुआ है। तालाब की आत्मा फिर बोली, फैसला तुम्हारा है। कूदोगे तो शायद श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर असफल रहे तो हमेशा के लिए उसी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। रेगिस्तान की हवा अचानक शांत होगी। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, अगर मैं नहीं गया तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। गोमती की आंखों से आंसू आ गए। तुम अपने दादा जैसे ही हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? गोमती हल्का सा मुस्कुराई। जिद्दी। अर्जुन ने तालाब की तरफ देखा। भंवर अब और भी खतरनाक हो चुका था। पानी ऐसे घूम रहा था जैसे किसी को अंदर खींचने के लिए तैयार हो। अचानक फिर वही आवाज आई, अर्जुन मुझे बचाओ, अर्जुन मुझे बचाओ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़का। दादाजी। गोमती चौंक गई। क्या तुम सच में उनकी आवाज सुन रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उनकी आवाज सुन पा रहा हूं। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने एक कदम तालाब की तरफ बढ़ाया। गोमती चिल्लाई, अर्जुन रुक जाओ, लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। उसने आखिरी बार गोमती की तरफ देखा। अगर मैं वापस नहीं आया तो कम से कम यह जान लेना कि मैंने कोशिश की थी। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अचानक वह भंवर में कूद गया। अर्जुन गोमती की चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। पानी के अंदर सब कुछ अंधेरा था। अर्जुन को लगा जैसे कोई ताकत उसे नीचे खींच रही है। वह तेजी से गहराई में गिरता जा रहा था। उसके आसपास नीली रोशनी घूम रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसका दिल रुक गया। वह पानी के अंदर नहीं था, वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ काला आसमान था, लेकिन जमीन पानी जैसी चमक रही थी। दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी। यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी, या शायद किसी डरावने सपने जैसी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे सामने एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। रेगिस्तान में पेड़ होना असंभव था, लेकिन यहाँ वह खड़ा था और उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आया उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठा आदमी बिल्कुल उसके दादा जैसा दिख रहा था। सफेद बाल,
थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरा पछतावा। अर्जुन की आवाज कांप गई। दादाजी। वह आदमी धीरे से सिर उठाने लगा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। अर्जुन की सांस रुक गई। आप सच में यहाँ हैं? वीर धीरे से खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्यों आए अर्जुन? अर्जुन ने कहा, आपको घर ले जाने। वीर की आंखों में दर्द भर गया। उसने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन चौंक गया। क्यों? वीर ने आकाश की तरफ देखा। क्योंकि यहाँ आने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैं मानने वाला नहीं हूं। वीर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक जमीन हिलने लगी। काली धुंध तेजी से फैलने लगी और उसी पल एक भयानक परछाई धुंध के अंदर से बाहर आने लगी। उसकी ऊंचाई इंसान से कई गुना ज्यादा थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। वीर की आवाज कांप गई। नहीं, यह जाग गया। अर्जुन ने पूछा, कौन जाग गया? वीर ने डर से कहा, यह इस दुनिया का असली मालिक है और यह किसी को यहां से जाने नहीं देता। यह विशाल परछाई अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसकी आवाज गूंज उठी। 30 साल बाद एक और मेहमान। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, असली परीक्षा अभी शुरू हुई। काली धुंध पूरे मैदान में फैल चुकी थी। अर्जुन और उसके दादा वीर उस अजीब दुनिया के बीच खड़े थे। उसके सामने वह विशाल परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, दादा ये क्या है? वीर की आवाज कांप रही थी। यह इस जगह का स्वामी है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्वामी? वीर ने सिर हिलाया। हाँ स्वामी। इस दुनिया को लोग छाया लोक कहते हैं और यह उसी का रक्षक नहीं बल्कि मालिक है। वह परछाई अब उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। वीर, 30 साल से तुम यहाँ कैद हो और अब तुम अपने खून को भी यहाँ ले आए हो। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ खुद आया हूँ। परछाई की आंखें उसकी तरफ घूम गईं। कुछ पल तक वह उसे घूरती रही, फिर अचानक वह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हवा तक कांप उठी। तुम सोचते हो कि तुम इस श्राप को खत्म कर दोगे? अर्जुन ने कहा। हाँ, परछाई ने जवाब दिया। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह श्राप क्यों बना था। अर्जुन ने वीर की तरफ देखा। वीर की आंखें झुक गईं, जैसे वह किसी गहरी गलती को याद कर रहा हो। परछाई ने कहा, 30 साल पहले जब यह लड़का जवान था, उसने वीर की तरफ इशारा किया। यहाँ आया था, लेकिन प्रेम के लिए नहीं। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? वीर की आंखों से आंसू बह गए। वह धीरे से बोला, अर्जुन सच तुम्हें पता होना चाहिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीर ने भारी आवाज में कहा, मैं गोमती से प्यार करता हूं, लेकिन मैं लालच में अंधा हो गया था। अर्जुन हैरान रह गया। लालच? वीर ने कहा, मुझे इस तालाब की शक्ति के बारे में पता चल गया था। वह आगे बोला, लोग कहते थे कि इस तालाब का पानी किसी भी इंसान को अमर बना सकता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अमर? परछाई ने जोर से कहा, हाँ अमरता। हवा फिर से गूंज उठी। वीर ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा अगर मुझे यह शक्ति मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूं। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। तो आप गोमती से मिलने नहीं आए थे? वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं आया था, लेकिन प्यार के लिए नहीं। मैं तालाब की शक्ति चुराने आया था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। परछाई की आवाज गूंज उठी और जब इसने पानी को छूने की कोशिश की, मैंने इसे रोक लिया। अचानक धुंध में चमक हुई, जैसे कोई पुराना दृश्य सामने आ रहा हो। अर्जुन ने देखा 30 साल पहले का वही तालाब। वीर युवा तालाब के किनारे खड़ा था और पानी से यही भयानक परछाई निकल रही थी। परछाई की आवाज गूंजी, मैंने इसे चेतावनी दी थी, लेकिन यह नहीं माना। वीर ने दर्द भरी आवाज में कहा, और उसी पल में इस दुनिया में खींच लिया गया था। अर्जुन ने कहा, तो फिर गोमती को श्राप क्यों मिला? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि उसने प्रेम के लिए नियम तोड़े और इसने लालच के लिए नियम तोड़े। धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। अब सब कुछ फिर से शांत था। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। अगर मेरे दादा ने गलती की थी तो उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। परछाई की आंखें चमक उठी। मौका? तुम मौका चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। फिर परछाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा दूंगा। वीर घबरा गया। नहीं अर्जुन, इसकी बात मत मानो। लेकिन अर्जुन ने पूछा, कैसी परीक्षा?
परछाई ने हाथ उठाया, अचानक जमीन हिलने लगी। काली धुंध एक गोल घेरे में बदल गई और उस घेरे के बीच एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे के अंदर से अजीब रोशनी निकल रही थी। परछाई बोली, इस दरवाजे के अंदर तुम्हारे सबसे बड़े डर छुपे हैं। अगर तुम उन डर को पार कर गए तो श्राप खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं हार गया तो? परछाई की आवाज ठंडी हो गई, तो तुम भी अपने दादा की तरह यहीं फंसे रह जाओगे। वीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, मैं 30 साल से यहां फंसा हूं, मैं जानता हूं यह जगह कैसी है। लेकिन अर्जुन अब फैसला कर चुका था। उसने वीर की तरफ देखा। अगर मैं नहीं गया तो आप हमेशा यहीं रहेंगे। वीर चुप हो गया। अर्जुन धीरे धीरे उस चमकते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के सामने पहुंचा, अचानक दरवाजे के अंदर एक चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन का दिल रुक गया, क्योंकि वह चेहरा गोमती का था, लेकिन वह बूढ़ी नहीं थी। वह बिल्कुल युवा और खूबसूरत लड़की की तरह दिख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, अर्जुन मत जाओ। अगर तुम अंदर आए तो शायद तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन तभी दरवाजे के अंदर से एक और आवाज आई, एक बहुत ही डरावनी आवाज, आओ अर्जुन, क्योंकि असली सच अभी बाकी है। दरवाजे के अंदर अचानक अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगी। अर्जुन समझ गया, अगली परीक्षा पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक होने वाली है। चमकते दरवाजे के सामने खड़ा अर्जुन कुछ पल के लिए ठहर गया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थी। पीछे खड़े वीर ने फिर कहा, अर्जुन मत जाओ, यह दरवाजा इंसान को उसके सबसे बड़े डर के सामने खड़ा कर देता है। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर अपने दादा की तरफ देखा। अगर मैं डर गया तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। वीर चुप हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर बिना और सोचे वह दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, सब कुछ गायब हो गया। ना धुंध, ना वह मैदान, ना वीर। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक धड़ाम, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने आंखें खोली और जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। वह फिर से रेगिस्तान में खड़ा था, लेकिन यह वह जगह नहीं थी। यह अलग जगह थी। सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था, कच्चे घर, ऊंट और दूर खेलते हुए बच्चे। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं यहां कैसे आ गया? तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अर्जुन इधर आओ। अर्जुन चौंक गया। यह आवाज उसकी माँ की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब लगा। उसकी माँ की मौत तो कई साल पहले हो चुकी थी। फिर वह यहाँ कैसे? अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। झोपड़ी के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। अर्जुन की सांस रुक गई। वह बच्चा बिल्कुल उसके बचपन जैसा दिख रहा था। अर्जुन समझ गया वह अपने अतीत में आ गया है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारे पापा आज फिर से देर से आएंगे। अर्जुन के चेहरे पर अचानक उदासी आ गई, क्योंकि उसे याद था उसके पिता अक्सर घर नहीं आते थे। वह हमेशा कहीं दूर रहते थे। बचपन में अर्जुन अक्सर अकेला महसूस करता था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। गांव का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन के सामने अब वही छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार वह रो रहा था। पापा मत जाओ। अर्जुन ने देखा उसका पिता घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था और छोटा अर्जुन पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके पिता बिना पीछे देखे चले गए। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह उसका सबसे दर्दनाक बचपन का पल था। तभी पीछे से वह डरावनी आवाज गूंजी, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा डर। अर्जुन ने मुड़कर देखा। काली धुंध फिर से फैलने लगी। उस धुंध में वही विशाल परछाई दिखाई देने लगी। परछाई बोली, तुम्हें हमेशा डर रहा है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम जैसे तुम्हारे पिता ने छोड़ा। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। चुप रहो। परछाई हंसने लगी, तो अपने दादा जैसे ही हो। वह भी डर से भाग गया था और तुम भी भागोगे। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। गांव गायब होने लगे। रेगिस्तान धुंध में बदल गया और फिर अर्जुन खुद को एक बड़े तालाब के सामने खड़ा पाया। लेकिन यह तालाब अलग था। पानी काला था और उसके अंदर कुछ हिल रहा था। तभी पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आया। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। धीरे धीरे पानी से एक इंसान बाहर
निकलने लगा। उसका चेहरा देखते ही अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह चेहरा उसके पिता का था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उनका चेहरा डरावना हो चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ ना अर्जुन। अर्जुन की सांस अटक गई। वह समझ गया यह दरवाजा उसे उसके सबसे बड़े डर से लड़वा रहा है। लेकिन तभी तालाब का पानी अचानक जोर से उछला और उसी पल पानी के अंदर से दर्जनों काले हाथ बाहर निकलने लगे। वे सभी अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे ही उसे खींचकर उस काले पानी में ले जाना चाहते हों। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन उसके पैरों से नीचे से गायब होने लगी। वह धीरे धीरे उसी काले तालाब की तरफ खींच रहा था। परछाई की आवाज गूंजी, अगर तुम अपने डर को हरा नहीं पाए तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन अब लगभग पानी के किनारे पहुंच चुका था। काले हाथ उसकी टांग पकड़ने ही वाले थे। तभी उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, एक शांत और परिचित आवाज, डरो मत अर्जुन। अर्जुन ने ऊपर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी युवा गोमती। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह 30 साल पहले थी, और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह बोली, अगर तुम सच में श्राप तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी सच्चाई? गोमती की आंखें अचानक गहरी हो गईं। वह धीरे से बोली, तुम्हारे पिता कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे। अर्जुन का दिल रुक गया। क्या? तभी काले बादल के अंदर एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। पानी के अंदर कुछ विशाल चीज जाग चुकी थी और वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। गोमती ने अर्जुन की तरफ देखा। सच जानने से पहले तुम्हें उससे बचना होगा। पानी के अंदर से अब एक विशाल काला दानव बाहर निकलने लगा था और उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थी। अर्जुन समझ गया यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। काला तालाब उफान मार रहा था। पानी के अंदर से वह विशाल काला दानव धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसका शरीर धुएं और काले पानी से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। अर्जुन के चारों तरफ काले हाथ अब भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके सामने खड़ी युवा गोमती ने हाथ उठाया। अचानक एक हल्की नीली रोशनी अर्जुन के चेहरे की तरफ फैल गई। काले हाथ पीछे हट गए। दानव गरजा, तुम फिर से मेरी शक्ति को रोक रही हो मीरा। अर्जुन चौंक गया। मीरा? गोमती की आंखों में दर्द था। वह बोली, हाँ अर्जुन, मेरा असली नाम मीरा है। दानव जोर से हंसा। 30 साल पहले भी तुमने मुझे चुनौती दी थी और आज फिर से वही गलती कर रही हो। अर्जुन ने गोमती की तरफ देखा। यह सब क्या है? सच क्या है? मीरा ने गहरी सांस ली। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वह बोली, यह दानव असल में इस तालाब की शक्ति नहीं है, यह लालच और डर से पैदा हुई शक्ति है। अर्जुन समझ नहीं पाया। मीरा ने समझाया, जब तुम्हारे दादा वीर अमरता पाने के लिए लालच में यहाँ आए तो उन्होंने तालाब की शक्ति को जगाया। दानव गरज उठा। उसी लालच ने मुझे जन्म दिया। हवा कांप उठी। मीरा ने आगे कहा, लेकिन उसी रात तुम्हारे पिता भी यहाँ आए थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे पिता? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि वीर क्या करने वाला है। वह उसे रोकने आए थे। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। तो वह हमें छोड़कर नहीं गए थे? मीरा बोली, नहीं अर्जुन, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया था। अचानक दानव गरज उठा। बस बहुत हुआ। उसने हाथ उठाया। काला पानी आसमान में उठ गया और उसी पानी से अर्जुन के पिता की परछाई दिखाई देने लगी। वह दर्द से चिल्ला रहे थे, अर्जुन भाग जाओ। अर्जुन चीख पड़ा। नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। दानव बोला, तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उनकी आत्मा को भी यहाँ कैद कर लिया है। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दानव हंसा। तुम एक इंसान। मीरा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। इसे ताकत से नहीं हराया जा सकता। अर्जुन ने पूछा, तो कैसे? मीरा बोली, यह लालच और डर से मरता है। अगर तुम अपने दिल से डर और गुस्सा निकाल दोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में कई यादें घूमने लगीं। उसका बचपन, उसकी माँ, उसके पिता, उसके दादा और मीरा का 30 साल का इंतजार। अचानक अर्जुन ने आंखें खोली। उसकी आवाज शांत थी। मैं तुम्हें माफ करता हूं। दानव चौंक गया। किसे? अर्जुन बोला, अपने पिता को, अपने दादा को और खुद को भी। अचानक नीली रोशनी पूरे तालाब में फैल गई। दानव जोर से चिल्लाया। नहीं। उसका शरीर टूटने लगा। काला धुआं हवा में घुलने लगा। जैसे ही अर्जुन के दिल से डर खत्म हुआ, दानव की शक्ति भी खत्म होने लगी।
कुछ ही सेकंड में वह विशाल दानव पूरी तरह गायब हो गया। तालाब का पानी शांत हो गया। नीली रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल गई। अचानक अर्जुन के सामने दो परछाइयां दिखाई दी, एक वीर की और दूसरी उसके पिता की। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वीर बोला, तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता बोले, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अगले ही पल दोनों की आत्माएं रोशनी में बदल गईं और धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तालाब अब बिल्कुल शांत था। मीरा उसके पास आई, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। उसका शरीर चमकने लगा। अर्जुन घबरा गया। क्या हो रहा है? मीरा मुस्कुराई। श्राप खत्म हो रहा है। धीरे धीरे उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगी। उसका शरीर फिर से युवा में बदलने लगा। अब वह वही लड़की थी जो 30 साल पहले से इस तालाब के किनारे वीर का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन थोड़ी उदासी थी। अब मुझे भी जाना होगा। अर्जुन चौंक गया। कहाँ? मीरा ने आसमान की तरफ देखा, जहां 30 साल पहले मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। अचानक आसमान में सफेद रोशनी उतरी। मीरा की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में बदलने लगी। वह बोली, अर्जुन, अब यह तालाब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे कभी लालच के लिए इस्तेमाल मत होने देना। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं वादा करता हूं। मीरा मुस्कुराई और अगले ही पल वह रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने आंखें खोली। वह फिर से रेगिस्तान के उसी तालाब के किनारे खड़ा था। सूरज उग रहा था। रेत पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। तालाब अब बिल्कुल साधारण दिख रहा था, जैसे उसमें कभी कोई रहस्य था ही नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था, उसने एक ऐसी कहानी का अंत देखा है जो 30 साल से अधूरी थी। उसने आखिरी बार तालाब की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया है। रेगिस्तान की हवा हल्के से बहने लगी, और जैसे ही वह भी इस कहानी के अंत को महसूस कर रहा हो, और उसी शांत सुबह में रहस्यमय तालाब की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।